राजकुमारी चंद्रकांता और जादूगम साहस और रहस्य से भरी गाथा। विजयनगर का राजमहल दूर दूर तक अपनी भव्यता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। ऊंची ऊंची दीवारें, चांदी से जड़ी हुई दरवाजे और मोतियों से सजी खिड़कियां इस बात की गवाही देती थी कि यहाँ अपार धन और वैभव है। लेकिन इन सब के बीच सबसे अनमोल धरोहर थी राजकुमारी चंद्रकांता। चंद्रकांता का सौंदर्य किसी कविता जैसा था। गोरे मुखड़े पर बड़ी बड़ी काली आंखें, जिनमें चांदनी सी कोमलता और गहराई दोनों बसी थीं। उनके होंठ पके अनार की तरह लाल और उनकी मुस्कान में ऐसा जादू था कि कोई भी देखता रह जाए। लेकिन चंद्रकांता सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, वे बुद्धिमान, साहसी और प्रजा प्रेमी भी थीं। उनके पिता राजा वर्धन सिंह उन्हें बहुत मानते थे, लेकिन एक बात को लेकर हमेशा चिंतित रहते, उनकी बेटी के लिए एक ऐसा वर खोजना जो उनके सौंदर्य और बुद्धिमत्ता दोनों के योग्य। एक दिन महल में एक वृद्ध साधु आए। उनके कपड़े फटे पुराने थे, लेकिन आंखों में गहरी चमक थी। राजा ने उनका आदर सत्कार किया और आशीर्वाद मांगा। साधु ने चंद्रकांता को देखकर कहा, ओपन कोट, राजकुमारी का भाग्य बहुत अद्भुत है, लेकिन इनके जीवन में एक जादूगर का प्रवेश होगा। वह इनका भाग्य बदलेगा, या तो जीवन भर के लिए इन्हें अपने प्रेम का बंदी बना देगा या इनके प्राण हर लेगा। क्लोज कोट। यह सुनकर राजा का चेहरा उतर गया। वे साधु से उपाय पूछने लगे, लेकिन साधु मुस्कुराते हुए केवल इतना कहकर चले गए, ओपन कोट, समय आने पर निर्णय राजकुमारी का होगा। क्लोज कोट। विजयनगर की सीमा से सैकड़ों कोस दूर काली पर्वतमाला के बीच एक रहस्यमयी महल था, जहां जादूगर विक्राम शाह रहता था। उसकी उम्र किसी को पता नहीं थी। उसके पास अद्भुत शक्तियां थीं, हवा में उड़ना, जानवरों को वश में करना, लोगों के मन पढ़ना। लेकिन विक्राम शाह का दिल पत्थर जैसा था और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी सुंदरता की चाह। एक दिन उसके सेवक ने विजयनगर में चंद्रकांता के सौंदर्य के किस्से सुनाए। विक्रम शाह के मन में उसे पाने की तीव्र इच्छा जागी। वह मन ही मन बोला, ओपन चंद्रकांता, तुम्हें मैं अपना बना कर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे पूरे विजयनगर को ही क्यों न मिटाना पड़े। एक रात जब महल में सभी सो रहे थे, आकाश में काले बादलों के बीच एक चमकदार रथ उतरा। यह विक्रम शाह का जादुई रथ था। उसने अपने मंत्रों से महल की पहरेदारी को सोने पर मजबूर कर दिया और सीधे चंद्रकांता के कक्ष में पहुंचा। चंद्रकांता ने अचानक अपने सामने काले वस्त्रों में लिपटे एक लंबा चौड़ा व्यक्ति को देखा। तुम कौन हो? उन्होंने तलवार उठाते हुए पूछा। मैं तुम्हारा भाग्य हूं चंद्रकांता। मैं विक्रम शाह, और अब तुम मेरी हो। चंद्रकांता ने साहस दिखाया और उसका सामना किया, लेकिन जादूगर के मंत्र ने उन्हें बेहोश कर दिया। विक्रम शाह उन्हें लेकर अपने किले की ओर उड़ गया। जब चंद्रकांता की आंखें खुली तो उन्होंने खुद को एक विशाल कमरे में पाया। दीवारें काले पत्थर की, छत पर झिलमिलाते क्रिस्टल और खिड़कियों से बाहर केवल काली घाटी का दृश्य। विक्रम शाह उनके सामने आया और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें दुख नहीं दूंगा अगर तुम मेरी बन जाओ। चंद्रकांता ने क्रोध से कहा, मैं विजयनगर की बेटी हूं, तुम्हारे जैसे कायर से डरकर अपना सम्मान नहीं बेचूंगी। विक्रम शाह मुस्कुराया, देखते हैं कब तक तुम इनकार करती हो। विजयनगर महल में जैसे आग लग गई। राजा वर्धन सिंह ने अपनी पूरी सेना को खोज में भेज दिया। सेनापति अर्जुन सिंह, जो चंद्रकांता के बचपन के मित्र थे, ने प्रतिज्ञा की, ओपन कोट, मैं राजकुमारी को सुरक्षित वापस लाकर ही सांस लूंगा। अर्जुन सिन्हा और उनके साथ 10 वीर सैनिक काली पर्वतमाला की ओर निकले। रास्ते में उन्हें भयंकर जंग, विषांप और जादुई भ्रमजाल मिले। आ, कई बार सैनिकों ने हार मान ली, लेकिन अर्जुन का साहस उन्हें आगे बढ़ाता रहा। आखिरकार वे विक्रम शाह के महल के सामने पहुंचे, लेकिन वहां एक विशाल पत्थर का दरवाजा था जिस पर मंत्र लिखे थे, जिसके दिल में सच्चा प्रेम होगा वही प्रवेश कर पाएगा। अर्जुन ने हाथ रखते ही दरवाजा खुल गया, क्योंकि उनके दिल में चंद्रकांता के लिए अटूट प्रेम था। महल के अंदर अर्जुन और विक्रम शाह के बीच भयंकर युद्ध हुआ। विक्रम शाह ने अग्नि के गोले, बिजली की गाज और भ्रमजाल से अर्जुन को हराने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन का साहस और तलवारबाजी हर बार उसे मात देती रही। आखिर में चंद्रकांता ने ही मौका देखकर विक्रम शाह का जादुई ताबीज तोड़ दिया। उसकी सारी शक्तियां खत्म हो गई और अर्जुन ने उसे परास्त कर दिया। चंद्रकांता को लेकर अर्जुन विजयनगर लौटे। पूरे राज्य में खुशियों की लहर दौड़ गई। राजा ने अर्जुन और चंद्रकांता का भव्य विवाह कराया। भविष्यवाणी सच हुई, जादूगर आया, लेकिन चंद्रकांता ने अपने साहस और प्रेम से अपना भाग्य खुद लिखा।